हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट्स बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। डिटर्मिनेंट कहते किसको है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और इसको हम लोग जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स कहते किसको है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी या डी, इसमें क्या हो गया, रो और कॉलम जो है दोनों इक्वल नंबर में है। तो देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is called determinant. Every square matrix is called determinant. That means यहाँ नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। Therefore, it is a type of determinants. Determinants is denoted by delta. इसे जो है डिनोटेड किया जाता है डेल्टा से। और अगर कोई डिटर्मिनेंट्स का नाम दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करेंगे तो इस प्रकार से जो है इसको किया जाता है। चूँकि डिटर्मिनेंट हमेशा जो है मॉडुलस वाला सिंबल में लिखा जाता है, इस तरह से जो है होता है, इसको मॉडुलस सिंबल भी बोला जाता है। तो इस फॉर्म में जो है ना डिटर्मिनेंट्स को लिखा जाता है, इस तरह का सिंबल होता है, symbol of determinant। डिटर्मिनेंट का जो ये सिंबल हो गया। अब आपको देखना है कि इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कहीं कहीं पर इवेल्युएट लिखा रहता है, इवेल्युएट ऑफ डिटर्मिनेंट। देन क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर कोई सिर्फ मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है तो ए इक्वल टू, जैसे यहाँ है तो इसका इस तरह से मल्टीप्लाई या माइनस इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, अर्थात ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी जो है इसका वैल्यू होता है। ये तो हो गया 2/2 ऑर्डर में था। तब अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर में रहेगा, 3 इंटू 3 का ऑर्डर में रहेगा, तब क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ले लेते हैं डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है जो 3 इंटू 3 के ऑर्डर में, 1 2 3 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया। ये जो 3 के रो में है, ये कहते ऑर्डर में है, तो यह हो गया
क्योंकि ये सिंबल जो है डिटर्मिनेंट का है। तो इस तरह से ये 3 × 3 का ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो अब इसको जो है अगर k का वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a, तो इसको इस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, इसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए, तो इसको जो है ना सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कोई डिटर्मिनेंट जो आपको 2/2 के ऑर्डर मिलते हैं ए बी सी या डी, ये जो है ना आपको 2 × 2 में है, तो यहाँ शुरू में प्लस होता है तो बाद वाला माइनस होता है। फिर जो है इसका ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है। ये हो गया 2 × 2 का, यानी 2 × 2 का ऑर्डर हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है 3 में जो है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट वाला प्लस तो सेकंड माइनस, फिर थर्ड प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस इसलिए ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस प्रकार से जब इसका सिंबल होता है, और जब इवेल्युएट करने के लिए कहता है या वैल्यू इसका निकालने के लिए कहता है, तो क्या हो जाता है कि जिसको लेते हैं उसका रो और कॉलम दोनों जो है हिडन हो जाता है, छिप जाता है। जैसे मान लीजिए ए का हम जो है निकालते 2 वाला को तो निकाल चुके हैं, इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस कर देना है। इसमें अगर निकालते हैं तो जैसे ए लिए तो ए का ये वाला और ये वाला जो है दोनों हिडन हो गया, तो बचा क्या ई एफ एच आई, ई एफ एच आई, और ये जो है माइनस होता है तो माइनस बी हो गया, तो फिर बी और ये वाला जो छिप गया, इसका हो गया डी एफ जी आई, और प्लस सी में आते हैं तो फिर क्या हो गया सी वाला इसका और ऊपर वाला रो छिप जाता है तो डी ई जी एच, तो डी ई जी एच हो गया। अब फिर जो ये 2/2 के ऑर्डर में सब आ गया, इसको जो फिर उसी तरह से ए इंटू ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी ई, और इस तरह से फिर मल्टीप्लाई करके जो है सब का वैल्यू प्लस माइनस कर देने पर ये इसका जो है वैल्यू निकल जाता है, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है हो जाता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई जो है इमेजनरी या मिसिंग एलिमेंट्स दिया हुआ है और उसका कहता है वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर उसमें जो है उसका इसी तरह से जो है इवेल्युएट करके निकाला जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए एक जो है डिटर्मिनेंट दिया गया 2 3 1 2 इक्वल टू, दूसरा दिया हुआ है 2 1 और 3x। तो इसको मान लीजिए इसमें जो है आपको जैसे पहले मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो है ना इक्वल करके हम जो है एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे, या जो दिया रहता है उसका वैल्यू निकाल लेते थे।
लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको जो है एवेल्यूएट करके, जैसे 4 2 इंटू 2 4 हो गया, -3 इक्वल टू 2x - 3, ये जो है इससे कैंसिल हो गया। अब जो है 2x इक्वल टू आपको जो है 4 हो गया, 2 से कैंसिल करते हैं तो x इक्वल टू 2 निकल गया। तो इस प्रकार से इसको जो है एवेल्यूएट किया जाता है। अब मान लीजिए इसी तरह का अगर कोई जो है इमेजिनरी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा है। इसको कहता है एवेल्यूएट करने के लिए। तो अब जैसे मान लीजिए डेल्टा दे करके, तो क्या हो गया, साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, ये जो है 1 हो गया। इस प्रकार से हम जो है इमेजिनरी वैल्यू से भी जो है ना उसका अगर फार्मूला पढ़ा था डिटर्मिनेंट का जो है एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर के लिए। अब फिर सेकंड चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ जो है उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अब जो है हम लोग नंबर दे करके देखते हैं कि किस तरह से होता है और एग्जाम्पल भी। अब अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 3 1 4 मान लीजिए दिया है, और कहता है एक नंबर में फाइंड 2a डिटर्मिनेंट, सेकेंड नंबर में कह रहा है आपको प्रूव दैट टू ए इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखें, फर्स्ट नंबर को। इसमें जो आपको दिया हुआ है 2a, तो a का निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो गया, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये हमारा जो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में है 2a, तो 2 इंटू हो गया 2 3 1 4, ये हो गया हमारा 4 6 2 8। अब जो है इसका कारण 2a का इवेलुएट करने के लिए, तो जो है 4 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 6, तो 32 माइनस 12 इक्वल टू हो गया 20। और नेक्स्ट काढ़ा ये हम जो इसको LHS कर लें और RHS में देखें तो इसमें काढ़ा 4a का डिटर्मिनेंट, तो 4 हो गया, ये हमारा है 2 3 1 4, तो 4 यहाँ पर हो गया 8 माइनस 3, ये हो गया 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से हम जो है
अगर कुछ इस तरह का दिया जाएगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, और इस प्रकार से हम जो है ये आगे का चैप्टर को भी बना सकते हैं।